दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल केमिकल टेक्निकल में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और सब्जेक्ट जो हमारा है पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट 2021, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट है, उनकी प्रिपरेशन लगातार प्रतिदिन एक लेक्चर में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, प्रसार में मध्यपद ज्ञात करना। प्रसार में मध्यपद ज्ञात करना। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में एंड तक। आपको फुल प्रोसेसिंग के साथ मैं आपको ये टॉपिक डिस्कशन करूँगा आपके साथ। अगर ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर लिख कर जाएँ, ठीक है। तो आपको मैं पहले आपको भली बात परिचित करा दूं कि ये प्रसार में मध्यपद ज्ञात करना कैसे करते हैं ज्ञात। तो आपको दो कैटेगरी के क्वेश्चन दिए गए होंगे। अगर आपको ये कहता है कि x प्लस ए की घात अगर 4 है, ठीक है, ये 4 क्या है, सम। अगर सम के लिए हम फॉर्मूला अपनाएंगे, अगर सम होगा हमारा तो उसके लिए फॉर्मूला अपनाएंगे, तो हमारा फॉर्मूला अपनाएंगे वो होगा n/2 + 1। इससे हम ये ज्ञात करेंगे कि हमारा मध्यपद वो भी हमें कौन सा ज्ञात करना है, मध्यपद वो भी कौन सा ज्ञात करना है। इससे हमें ये पता चल जाएगा। मध्यपद वैसे तो आपको पता नहीं है, बल लिख दो, ठीक है, बड़ी संख्या लिख दी 15। अब आपको पता नहीं हो कौन सा ऐसे ज्ञात करो, मन मन में सोचोगे कौन सा पद इधर से ये करो, इधर से ये करो, पता नहीं कौन सा बीच में ये पद आएगा। तो आपको ये ट्रिक से आपको ये मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ और प्रोसेसिंग बताऊँगा, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, ठीक है। तो हमारा सम के लिए जैसे x की घात 4 है, तो उसके लिए हमें ये ऐसे पता करेंगे कि हमारा कौन सा पद है, ठीक है। तो हमारा ये सम लगाएंगे फॉर्मूला n की घात कितनी है, 4, ठीक है। तो ये काट देंगे, ये कैसे कटेगा, 2 से कट जाएगा तो 2 बार कटेगा, ठीक, 1। और तो ये हो जाएगा 2 + 1। तो हमारा ये इससे पता चल जाएगा हमका बीच का जो फॉर्मूला होगा, जो हमारा मध्यपद होगा वो 3 होगा, ठीक है। ये हमें पता चल गया, ठीक। ऐसे ही हम अगर आपको ऐसे ही हम कह दें कि x + a की घात 9 है, ठीक है, क्या है, 9 है। अगर इसमें अब हमको बीच का फॉर्मूला ज्ञात का मध्यपद ज्ञात करना है, मिडिल टर्म ज्ञात करना है। मध्यपद को मिडिल टर्म कहते हैं और प्रसार को एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश वाले समझ रहे हैं, ठीक है। तो हम अब देखिए इसमें 2 फॉर्मूले अप्लाई होते हैं आपके। कौन कौन से अप्लाई होते हैं वो देखिएगा, ठीक है। जो कि 2 फॉर्मूला हैं आपके, n/n + 1/2। एक तो ये हो गया आपका, इससे विषम से जो विषम ऑड होगा आपका, उससे आपके 2 टर्म निकल के आएंगे, 2 पद निकल के आएंगे। उनको आपको बारीक से आपको ज्ञात करना होगा, ठीक है। और n + 3/2 ये आपके होंगे। तो ये फॉर्मूला आप लगाओगे इसमें 9 + 1/2, तो ये हो गया 10/2। तो ये कट गया आपका, तो कितना बचा, 5, ठीक है। कितना बचा, 5। अब ये 5वां पद इससे ज्ञात करना, एक तो 5वां पद हो गया। अब इससे हम 9 + 3/2, अब ये कितना हो गया, 12/2। तो ये कितना हो गया, ये 6। तो ये 6वां पद। तो आपको इसमें ऑड से आपको ज्ञात करना होगा, जो ऑड होगा विषम होगा उससे आपको ज्ञात करना होगा। ऑड अगर क्वेश्चन में दे रहा है n की घात ऑड दे रहा है, तो आपको 2 फॉर्मूले ज्ञात करने होंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं बिना देरी के क्वेश्चन की तरफ और आपको बता दें हम। तो अब आप इसमें ये तो पता चल गया हमें ऑड और जो इवन होगा उसका मध्यपद कैसे पता करेंगे, ये तो आपको पता चलेगा। अब इसमें आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा, वो आपको लगाना होगा व्यापक पद, जो कि हम पिछले लेक्चर पार्ट नंबर आपको 8 में बता चुके हैं, ठीक है। ये आपका 9 पार्ट है, ठीक है। अगर आपने पिछले लेक्चर को नहीं देखा है तो आप उनको जा कर के देख लें, उसमें भी आपको बहुत ही कुछ नॉलेज गेन होगा, ठीक है। तो उनको पहले बात कर लें, जैसा कि आपको इस लेक्चर में और ही अच्छे से आपको समझ आ सके, ठीक है। तो व्यापक पद का आपको फॉर्मूला हमने बताया था, वो था आपको TR + 1 = NCR और a की पावर रुकिए, x की पावर n - r और a की पावर r। ये आपका फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए, चाहे दिमाग में नोट कर लें या अपनी बुक पर नोट, एक फॉर्मूला की छोटी सी नोटबुक बना लें, उसमें सभी फॉर्मूले बारीक से लिखते जाएं। जब मैं आपको फॉर्मूला बताऊं, वो फॉर्मूला आपकी डायरी में लिखा होना चाहिए, जैसा कि आपको फॉर्मूला रिवाइज या कोई देखने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, बार बार आपको रफ पढ़ना ना पड़े, ठीक है, रफ के पेज पढ़ना ना पड़े, ठीक है।
तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना देरी। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो हम एक पहले E1 का लेते हैं, मतलब सम का लेते हैं E1 का, E1, ठीक है। E1 का कैसे सॉल्व करेंगे और पता भी कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम अब एक बात बताएं, ठीक है। 4x अपॉन 5a माइनस 5a अपॉन 4x आपको दिया गया n की पावर 12, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि प्रसार में मध्य पद ज्ञात, मध्य पद का मान बताइए, ठीक है। मध्य पद का मान बताइए, ठीक है, बताइए, या फाइंड द एक्सप्लेनेशन इन मिडिल टर्म, ये जो आपको फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है। तो आप इसमें अब हमने भाई प्रोसेसिंग लगेगी कि हमने आपको ये मिडिल टर्म, अब आपको पता कैसे चले कि 12 के बीच में, जो 1 से लेकर 12 के बीच में जो है उसका मिडिल टर्म कौन सा है। तो आपको सरल सा आपको मैंने फॉर्मूला बताया। पहले तो आप ये पता कीजिए, पहला टर्म आपको क्या पता करना है कि ये E1 है कि ऑड है। अगर इवन है तो आपको फार्मूला ये वाला लगा देना चाहिए, अगर ऑड है तो आपको फार्मूला ये वाला लगा देना चाहिए। इतना बात समझ में आया, ठीक है। एक क्वेश्चन बेशक बताऊं मैं, पर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ये होगा आपका, अब आप चलो हम पहले पता करते हैं कौन सा पद है। तो n इजकल टू आपको 12 दे रहा है, ठीक है। अब ये है हमारा सम संख्या है, सम नंबर, इवन नंबर है, ठीक है। तो अतः हम लिखेंगे यहाँ पर, अतः पद होगा जो हमारा मध्य पद है, यहाँ पर लिखो मध्य पद इजकल टू n अपॉन 2 प्लस 1, ये आपका फॉर्मूला हो गया मध्य पद ज्ञात करने का, ठीक है। तो अब हम 12 अपॉन 2 रखेंगे तो ये 2 और प्लस 1 करेंगे तो ये कितना कटेगा, 6, ठीक है। तो आपका ये मान 6 प्लस 1 इजकल टू 7। तो आपको ये पता चल गया कि हमारा मिडिल टर्म कौन सा है, 7 है, ठीक है। कौन सा है, 7 मिडिल टर्म है, ठीक है। तो 7 मिडिल टर्म है, तो आपको ये पता चल गया। तो अब आप बारीक से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हम प्रसार में कहेंगे कि हमारा 7 टर्म ज्ञात करना है, तो हम करेंगे TR+1 फॉर्मूले को लगाएंगे, TR+1 NCR और x की पावर n-r और a की पावर r। अब आपको ये पता भी होना चाहिए कि हमारा a की पावर a का मान कौन सा है, x का मान कौन सा है, n का मान तो आपको बता ही दिया 12 होगा, r का मान कौन सा है, r का मान कैसे निकलेगा। तो आप ये बताइए 7 को हम किस टाइप से लिख सकते हैं, 6 + 1, तभी तो होगा हमारा 7, ठीक। तो इसको तो हम लिख लेंगे 6 + 1, ठीक। आपको नहीं लिखा जाए, लिख लिया 6 + 1, ठीक। अब n तो हमारा 12 है, तो हमने इजकल टू 12। अब c ये कोफिशिएंट होता है, ठीक है, कोफिशिएंट। तो r, अब r की वैल्यू हमारी कहाँ, r की वैल्यू हमारी ये 6, तो ये हम 6 रख लेंगे, ठीक है। अब x की वैल्यू ये है और a की वैल्यू ये है। अब आपको ये इसमें माइनस नहीं है, इसमें ये प्लस वाला है, बट आपको ये ऐसे करके ये ऐसे करना होगा, तो ये माइनस का a आएगा, मान होगा जो पहले तो x का मान होगा 4x अपॉन 5a, ठीक, और n 12 और r 6, ठीक है, इनटू अब किसका मान, a का मान। तो a का मान हमारा माइनस के 5a अपॉन 4x, ठीक, ये हो गया आपके। और r का मान कितना हो गया, r, ये भी सूत्र फॉर्मूला है r, तो r का मान कितना हो गया हमारा, वो हो गया 6, ठीक। अब आपको आगे सॉल्व करेंगे, तो हम चलते हैं आगे, ठीक। अब हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक। तो अब हम T6 + 1, ठीक, 6 + 1 इजकल टू NC 12 कितना था, 12C, चलो दूसरा पेन ले लेते हैं, ठीक है, जैसे 12C6, इसको NCR हमने जो वीडियो पार्ट नंबर लगभग शायद आपको 7 या 6 मिल जाएगा, उसमें NCR फार्मूला प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, वो आप देख लेना, ठीक है, उसकी टेंशन ना लें।
वो काम मेरा है, मैं आप कर दूंगा, ठीक। तो इसको आप कैसे खोलोगे 12, अगर नहीं देखा है तो पहले उसको वीडियो को जाकर देखें, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा और एनसीआर फॉर्मूला खोलना समझ आएगा, ठीक है। तो 12 जी आपका जो आर का मान है, सॉरी फार्मूला तो बता दूं आपको। फार्मूला जो है हमारा एनसीआर का फार्मूला है वो फैक्टोरियल एन और फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो 12 6 तो एन का मान है 12, फैक्टोरियल आर का मान हमारा 6 हो जाएगा और ये 12 माइनस 6, तो हमारा कितना निकल के आएगा फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6। अब क्या करेंगे हम इसमें नीचे देखते हैं, अभी तो यहाँ पर सेम है, अगर नीचे बड़ी वाली संख्या फैक्टोरियल में होगी तो ऊपर वाले को वहीं तक खोलेंगे, जैसे 12 11 10 9 8 7 और फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 को खोल दो, एक को 6 5 4 3 2 1, ठीक है। और ये फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो गया, ठीक है। 6 दूनी 12 होंगे इक्वल टू 12 होंगे, तो 12 से 12 आपके ये कैंसिल हो गए, और 5 दूनी 10 से ये हो गए, ठीक है। और आपके हो गए ये 9, 3 तरह को 9 ये हो गया, ठीक है। 4 दूनी 8 ये हो गए, ठीक है। आपको बचा क्या कि 11 बचा, 2 बचा और आपका 3 बचा और 2 बचा और 7 बचा। तो आपका ये फैक्टोरियल का मान निकल के आएगा, वो आपका निकल के आएगा, मैं आपको बता दूं, वो 11 दूनी 22, 22 दूनी 66, ठीक है 66, और 66 दूनी कितने होंगे 12 और 13 132 और ये 7 दूनी 14 924 निकल के आएगा, ठीक है। ये आपको फैक्टोरियल खोलना समझ आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो आपने ये फैक्टोरियल खोल लिया, उसको हम 924 आपका आंसर लिख लेंगे, ठीक है। 924 लिख लिया। अब हमारा आगे था उसको भी सॉल्व करेंगे, जो हमारा ये था ये इसको भी सॉल्व करेंगे। इसमें 12 में 6 गए तो 6 बच्चे, ठीक है। उसको भी सेपरेट करेंगे और इसको भी सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो आप देखिएगा जैसे सेपरेट किया हमने, और 6 बचा ये, और x की घात 6 से ये बचा, 5 6 से ये बचा और a 6 से ये बचा, इनटू माइनस था, माइनस की घात यहाँ पर 6 कर लीजिए, इनटू 5 की घात 6 a की घात 6 और 4 की घात 6 x की घात 6। अब देखिए ये सेम था आपका कैंसिल कर दिया हमने, ये सेम और ये सेम, ये सेम ये सेम, बचा क्या आपका माइनस के 6 और 924, ठीक है। C6 + 1 924 इनटू माइनस के 1। अब आप एक बात बताइए, ये ऑड है कि इवन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ऑड है कि इवन है। अगर नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ ये इवन है, ठीक है। इवन है तो इवन में अगर माइनस होता है तो माइनस को खा लेता है, ठीक है। और 1 का तो आपका ये फाइनल 7 का मान निकल के आएगा, वो 924 आपका मान निकल के आएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, कितना इजी सरल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हम आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए अब इसकी घात, पहले तो हमें घात देखनी है क्योंकि इसका मिडिल टर्म ज्ञात करना है, मध्य पद ज्ञात करना है, ठीक है, मध्य पद। तो इसकी हम जो देखेंगे, आपको पहले घात देखनी है, एन का मान देखना है कि ऑड है कि इवन है। तो ये हमारा इवन है, सॉरी ऑड है, ऑड, तो n = 9, ठीक। तो ये क्या है हमारा विषम है, विषम संख्या, उसमें किया वही इसमें करेंगे। तो मध्य पद ज्ञात करने के लिए आपका मध्य पद ज्ञात करेंगे, उसका फॉर्मूला हमारा होगा, वो होगा n + 1/2 n + 3/2। तो रख दीजिए, तो आपके ये निकल के 9 + 1 = 2 9 + 3/2। तो आपका मान निकल के आया 10। ये एक 5 वहाँ पद ज्ञात करना है आपको, एक 6 वहाँ पद ज्ञात करना है, ठीक। तो आपको ये पता चल गया कि मध्य पद आपके 5 और 6 निकालने होते हैं। जैसा कि हमने जब फर्स्ट टाइम में वीडियो शुरू किया था, आपको बताया था कि ऑड जो नंबर होंगे उससे आपको 2 पद ज्ञात करने होंगे। तो मैं इससे आपको एक ही पद ज्ञात करना बताऊंगा, ठीक है। और आपका सेकंड पद आपको ज्ञात करना होगा, ठीक। तो मैं आपको
जो 5 पद ज्ञात करूँगा तो टी आर प्लस 1 फॉर्मूला होगा हमारा एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर और ए की पावर आर। तो हम ज्ञात करेंगे तो 4 + 1 करेंगे तभी तो 5 आएगा ना। तो 4 + 1 कर दिए तो 4 सी और ये उसका हो जाए आर का मान 9 सी 4, ठीक। आर का मान 4 और एक्स का मान कितना दिया है 2x, ठीक। और एन 9 माइनस आर कितना 4, ठीक। और ए का मान आपका दिया गया है -x² / 4, ठीक। और आर का मान है आपका 4, ठीक। तो आप ये सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो आपका 9C4 का जो क्वेश्चन वो निकालोगे आप फैक्टोरियल, वो निकलेगा 9 फैक्टोरियल 4 9 - 4, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आप तो गुणा 2 की घात 5 और x की घात 5, ठीक, इंटू 1 की घात 4 इंटू 8, ठीक। 8 कहाँ से आ गया, 8 कहाँ से आया वो अभी आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। वो 8 है, वो x की घात 8 है, ठीक है। और अपॉन में आपका 4 हो जाएगा, ठीक। 4 की घात 4 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ये कैंसिल कर दोगे, जो कैंसिल क्या क्या होगा वो अभी हम आपको बताएंगे, ठीक। यहाँ पे आप 2 की घात 5 है और यहाँ पर 4 की घात 4 है, ठीक। तो आपको ये कैंसिल होके आपको अब 9 का जो मान निकल के आएगा जो इसका फैक्टोरियल का, वो आपको 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल 5, क्योंकि बड़ा इसमें निकल के आएगा 5, तो फैक्टोरियल 5 तक हमने खोला है और 4 को खोल देंगे 4 3 2 1, ठीक। इसको फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ठीक। अब इसका आपका बचा यहाँ पर गुणा x की घात 13 है अपॉन 2 गुणा 2 ये आपका बचा। अब आगे कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज लेते हैं। आगे होगा वो होगा आपका, ठीक। तो आपका जो बचा आप लिख लोगे तो T5 = 63 x की घात 13 अपॉन 14, ये आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया, ठीक है। आपको ये कैलकुलेशन ये सॉल्व किया, यहाँ से काट पीट के, ठीक। यहाँ पर जो काट पीट के करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 त्रिक 9 हो जाएगा और 2 दूना 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 6 बचेगा, 7 बचेगा और ये 3 बचेगा। तो 7 और 6 7 42, 42 से 3 शून्य का लग आएगा और फिर उसके ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये फाइनल आंसर बचेगा, ठीक। ये फाइनल आंसर बचेगा और 6 पद आपको निकालना है, वह पद आपको स्वयं करना है, ठीक है। और आपको मैं सम क्वेश्चन से देता हूँ जो बुक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको मैं बुक में भी दिखा दूँ, ठीक है। ये बुक में आपको ये वाला में इम्पोर्टेंट 2014 में आपको पूछा गया क्वेश्चन है और ये वाला आपको जो BTUP 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य पद प्रसार में मध्य पद ज्ञात करो, ठीक है। और कुछ एक्सपेंशन के क्वेश्चन दूंगा जो कि मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको एक्सपेंशन करना सिखाया था, तो उसमें से आपको ये क्वेश्चन जरूर दूंगा, ठीक है। तो आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए है और आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो बताऊंगा वो x से स्वतंत्र पद वाले फॉर्मूला ज्ञात करना, जो कि क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊंगा, ठीक है। और फॉर्मूला भी आपको डेरिवेटिव कराऊंगा, ठीक। तो क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, जो कि 2014 में आपको पूछा गया है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो है हमारा, वो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों आपके जो 3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जो कि इनके मध्य पद आपको ज्ञात करने हैं, क्या क्या ज्ञात करने हैं, मध्य पद आपको ज्ञात करने हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा 2014 में, तो ये परीक्षा के देखें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो परीक्षा के देखें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। x/a + a/x की घात 10। अब इसमें आपको मध्य पद ज्ञात करना है इनमें, ठीक है, मध्य पद ज्ञात करना है। ऐसे ही इसमें 4x/5a + 5a/4x की घात 10⁻10, ठीक है। इसमें ये 2017 में क्वेश्चन आया है, तो ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने आपको उदाहरण में कराया था, बट वहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस है, ठीक है। और एक है ये क्वेश्चन आपका लास्ट एंड फर्स्ट, 3x - 1/2
2x की घात 16, इसमें भी आपको मध्य पद ज्ञात करना है। ठीक है, और एक आपको जो प्रसार करने के लिए दे रहा हूँ, प्रसार करो। ठीक है, जो प्रसार करो, आपने अगर प्रसार वाला जो वीडियो लेक्चर नंबर 8 नहीं देखा है तो आप उसको जाकर जरूर देखें, उसमें प्रसार और 7 जरूर देखें, उसमें आपको प्रसार करना बताया गया है। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, तो आपको इसको भी नोट कर लिए, 2018 में VTUP में पूछा गया है, प्रसार करना, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। आपको ये 4 क्वेश्चन होमवर्क में दिया गया है, इसके मध्य पद ज्ञात करने, एक बार फिर से देख लिए। इसका आपको इसके भी मध्य पद ज्ञात करना है, इसका भी मध्य पद ज्ञात करना है, इसका आपको मिडल टर्म आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें कॉलेज ग्रुप एंड फ्रेंड्स में, और कमेंट बॉक्स में अपना विचार ज़रूर बता कर जाएँ। ओके, धन्यवाद।